अपने घर के किचन से क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिकली क्लाउड किचन होता क्या है। व्हाट इज क्लाउड किचन। क्लाउड किचन एक प्रकार का किचन स्पेस ही होता है जहां पर फूड को प्रिपेयर करके कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है। जो भी स्विगी जोमेटो या जो भी उस एरिया में फूड एप्लीकेशन अवेलेबल है उसके थ्रू फूड को डिलीवर करते हैं। क्लाउड किचन सिर्फ फूड डिलीवरी बेस्ड मॉडल पर वर्क करता है एंड इसे सेट करना बहुत ईजी है। हर कोई इजीली अपने घर से स्टार्ट कर सकता है। क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लाउड किचन अपना स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप अपने घर के किचन से ही स्टार्ट कर सकते हो जहां पर कोई सिटिंग एरिया की फैसिलिटी नहीं होती है। कोई आपको बैठ के खाने का स्पेस नहीं देना है, सिर्फ फूड को आपको प्रिपेयर करना है और अपने घर से डिलीवर करना है एंड ईजिली आप सेट कर लेते हो अपने घर के किचन से। 99% लोग अपने घर के किचन से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रेंट वगैरह पे भी लेके क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं एंड लो इन्वेस्टमेंट है। ये नहीं है कि आप अगर क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बजट लेके चलना है या बहुत प्लान लेके चलना है। हाँ, प्लान बनाना है बट इतना नहीं कि जैसे कि एक रेस्टोरेंट ओपन करने जाते हो उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, पूरा प्लान बनाना पड़ता है, पूरा मैप तैयार करना पड़ता है एंड इंटीरियर कैसा होगा, उसका डाइनिंग एरिया कैसा होगा एंड मेन्यू आइटम क्या है उसके अकॉर्डिंग से हर चीज़ को बहुत ध्यान रखते हुए स्टार्ट करना पड़ता है। बट क्लाउड किचन में ऐसा नहीं है, जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने घर के किचन से स्टार्ट कर रहे हो तो ईजिली 10 से 15,000 में ईजिली आप स्टार्ट कर सकते हो एंड जो भी ऑर्डर्स आपको आएंगे ऑनलाइन आएंगे। आप सिर्फ ऑनलाइन फूड को डिलीवर करोगे, फूड डिलीवरी पे फोकस रहेगा। जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे ऑनलाइन ही आप प्रिपेयर करके कस्टमर तक ऑनलाइन डिलीवर करोगे एंड ईजिली आप मैनेज कर लोगे एंड टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग आप मेन्यू वगैरह भी अपना अपग्रेड कर लोगे। एंड कैसे अपने घर से क्लाउड किचन को स्टार्ट करें। अगर आप क्लाउड किचन अपना स्टार्ट करना चाहते हो या कोई भी अपने घर के किचन से ही फूड को सेल करना चाहते हो या होम बेकरी स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा फूड मार्केट में डिलीवर करोगे, किस टाइप के फूड्स आप मार्केट में डिलीवर करना चाहते हो। कुछ हेल्दी मील आप सेल करना चाहते हो या चाइनीज़, जो कि आज के डेट में दोनों काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी डिमांडेबल है, लोगों की बहुत डिमांड है, लोग हेल्दी की तरफ मूव कर रहे हैं बट चाइनीज़ खाना छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ छोड़ देंगे। मार्केट में हर फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, क्योंकि हर कोई इतना व्यस्त है तो लोग प्रेफर करते हैं ऑर्डर करना एंड बार बार कोई रेस्टोरेंट जाके खाता भी नहीं है। जब लोगों के पास टाइम होता है तो लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग आज के डेट में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। या आप इंडियन होम स्टाइल फूड सेल करना चाहते हो, लाइक कुछ इंडियन टच देके आप फूड को डिलीवर करना चाह रहे हो, या जो भी आपका स्नैक्स वगैरह हो गया, साउथ इंडियन डिश हो गया, या आप लंच बॉक्स कॉम्बो मील वगैरह डिलीवर करना चाहते हो। जैसे आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि आप मार्केट में किस टाइप के फूड को डिलीवर करना चाहते हो, साथ में आप उसका मेन्यू रेडी करोगे। मेन्यू इसलिए रेडी करना है ताकि लोग देख सके कि आपके यहाँ कौन कौन सा आइटम है, आप क्या डिलीवर कर रहे हो मार्केट में। जो भी आप मेन्यू आइटम अपना बना रहे हो, जो भी आप फूड आइटम अपना बनाओगे, कस्टमर तक डिलीवर करोगे, ऐसा मटेरियल वगैरह हो, इंग्रेडिएंट वगैरह हो कि जो ईजिली आपके मार्केट में अवेलेबल हो। ऐसा ना कुछ आप फूड आइटम रख लो मेन्यू तैयार करते समय कि आप इजीली मैनेज नहीं कर पा रहे हो या आपके यहाँ वो मिलता ही नहीं। एंड कस्टमर का डिमांड का भी देखना है कि आपके एरिया में क्या ज़्यादा आप डिलीवर कर सकते हो, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। जैसे लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं या हॉस्टल्स वगैरह हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मेन्यू डिज़ाइन करना चाहिए जैसा लोगों की ज़रूरत हो। वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें लोग ऑर्डर करना चाहते हैं। अब आप 7 बजे के टाइम दाल चावल सेल कर रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो टाइम और डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपना मेन्यू तैयार करना है। जो भी आप प्रिपेयर करो कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सको उसके अकॉर्डिंग आपको मेन्यू तैयार करना है। एंड थर्ड स्टेप की बात करें तो कोई भी फूड से रिलेटेड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो कुछ लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको FSSAI का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जो कि कोई भी फूड से रिलेटेड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो FSSAI लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, GST हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, इतना सारा लाइसेंस कैसे मैनेज होगा, कैसे बनेगा। आपको ये देख के पैनिक नहीं होना है। स्टार्टिंग दिनों में आपको बस स्टार्ट करने के लिए बस फसाई लाइसेंस की ज़रूरत है।
बाद में जैसे जैसे आपका क्लाउड किचन सेट हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्लाउड किचन पे काम करने लगोगे, फूड को डिलीवर करने लगोगे, साथ में आप जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे, शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए करोगे, ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। ये नहीं है कि सब पहले आपको बना के अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में आप एफएसएसआई से स्टार्ट कर सकते हो। एंड कोई भी फूड से रिलेटेड अगर बिजनेस करोगे तो आपको लाइसेंस बनवाना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका मेन्यू फाइनल हो गया, आप क्या डिलीवर करना चाहते हो ये सब फाइनल हो जा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने किचन को सेट करना पड़ेगा। लाइक आप पिज्ज़ा सेल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग, उसके अकॉर्डिंग जैसे कि माइक्रोवेव, एयर फ्राई वगैरह रखना चाहते हो, या आप स्टोव, गैस, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको ऑर्डर आ गया तो आप जल्दी जल्दी घर के किचन में अपने ढूंढ रहे हो। फ्रिज तो नॉर्मल हम लोग के घर के अंदर होता ही है। बाकी स्टोरेज कंटेनर्स वगैरह, जैसे कि आप मटेरियल रख रहे हो, जो भी सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए बॉक्सेस वगैरह आपको रखना होगा, कंटेनर वगैरह रखना होगा। लाइक चॉपिंग बोर्ड हो गया, वेटिंग स्केल हो गया। मोस्टली तो ये सब चीज़ें हमारे घर के अंदर ही होता है। एक हो सकता है कुछ लोग के घर वेटिंग स्केल वगैरह ना हो, तो आपको एक ये परचेज करना होगा। एंड किचन के अंदर हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान तो इंसान रखता ही है, तो ऑब्वियस आप रखोगे ही। एंड हमारे किचन के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो स्टार्टिंग दिनों में बहुत ज़रूरी हो, खरीदना ही है। मोस्टली तो हमारे घर के अंदर स्टोव, डीप फ्रीज़र, कंटेनर, ये सब चीज़ें तो अवेलेबल होता है। एक आपको वेटिंग स्केल खरीदना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या बहुत कोई हैवी मशीनरी लेने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका क्लाउड किचन सेट हो जाए, आप धीरे धीरे मूव करते जाएंगे, जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आप खरीदते जाएंगे। एंड साथ में आपको ब्रांडिंग करनी होगी। लाइक जैसे कि हम एक बर्गर ही अगर ऑर्डर करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें केएफसी, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग अपने आप दिमाग में आ जाता है। चाहे हम वहाँ से ना ऑर्डर करें, अपने बगल के किसी टपरी पे या किसी ठेले से हम बर्गर जाके पैक करा के ले आएँ, बट जैसे ही हमारे दिमाग में बर्गर का नाम आता है या बिरयानी का नाम आता है, तो जो भी टॉप लेवल की ब्रांड्स हैं जहाँ से हम लोग ऑर्डर करते हैं या जहाँ मिलता है, अपने आप आ जाता है। तो इसलिए आपको ब्रांड बनाना होगा, ब्रांड पे भी काम करना चाहिए अपने क्लाउड किचन का या अपने रेस्टोरेंट का। अब सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस का एक अच्छा सा नाम सोचें। लाइक कुछ चाइनीज सेल करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नाम रखें। लाइक हांगकांग या जो भी चाइनीज फूड, कुछ भी नाम रख सकते हैं। या आप हेल्दी आइटम सेल करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस का नाम सोचें अपने। अब ये नहीं है कि आप हेल्दी आइटम सेल कर रहे हैं और चाइनीज कुछ नाम रख रहे हैं। जैसे ही आपका बिजनेस नाम फाइनल हो जाए, आप लोगो वगैरह पे काम करेंगे। उसका लोगो कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग स्टिकर वगैरह अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। साथ में पैकेजिंग आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आप जो भी फूड पैक कर रहे हो अच्छे से पैक कर रहे हो, देखने में अच्छा लग रहा है। एंड साथ में आप थैंक यू कार्ड वगैरह भी डाल सकते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि आप देखते होंगे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या कहीं से भी, या हो सकता है कि हम लोग कहीं से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें छोटा सा थैंक यू कार्ड वगैरह आता है आज की डेट में। उसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का क्यूआर वगैरह लगा रहता है। अगर हम इंटरेस्टेड होते हैं, रीऑर्डर करना होता है तो हम लोग स्कैन कर लेते हैं, या कुछ ऑफर वगैरह लगा रहता है तो हम लोग स्कैन कर लेते हैं, या कुछ कूपन रहता है तो यूज़ कर लेते हैं। आप अपनी पैकेजिंग को सिंपल और अच्छा रखें ताकि देख के भी लोगों को अच्छा लगे। ऐसा ना रहे कि कुछ अजीब सा पैकेजिंग वगैरह सब यूज़ कर रहे हो, लोगों के पास जा रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या आपका स्टिकर ना लगाओ। एक्चुअली ब्रांड होने से ये होता है कि अब लाइक आप देख लो, बर्गर किंग से हम लोग बर्गर एक मंगाते हैं तो भी कितने अच्छे से प्रॉपर वे में वो लोग पैक करके हमारे तक डिलीवर करते हैं, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए मेरे दिमाग में ब्रांड बन जाता है। तो इसलिए पैकेजिंग वगैरह पे स्पेशली ध्यान देना है। एंड साथ में जैसे ही आपका एफएसएसआई लाइसेंस बन के आ जाएगा, आप जोमेटो पर, स्विगी पर, उबर ईट या जो भी उस एरिया में फूड एप्लीकेशन अवेलेबल होगा उस पर अपने किचन को आप लाइव कर लोगे। वहाँ से आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपको डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। लाइक गूगल मैप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे भी अपना खुद का प्रोफाइल बना के जो भी आपके बिजनेस के डिटेल्स हैं, जो भी आपके लोगो हैं, जो भी आपके पोस्ट हैं, आप इस पे पोस्ट करोगे। व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप में आपका जो भी मेन्यू वगैरह है आप शेयर करोगे। एंड साथ में आपका जो भी क्लाउड किचन है उसको आप प्रमोट करोगे, क्योंकि आप जब तक प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपका किचन, क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट मार्केट में लोगों को दिख रहा है, लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। आपको तो लोगों को बताना ही पड़ेगा ना, प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेली आप पोस्ट डाल सकते हैं, रील शेयर कर सकते हैं। आज के डेट में आप देख ही रहे हैं, लोग काफ़ी रील दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। ज़्यादातर आज के डेट में सोशल मीडिया काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसलिए आप रील्स पोस्ट डेली कर सकते हो। साथ में आप व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हो, जो भी कस्टमर आपके यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं उनका आप ग्रुप अगर बना के रखे हो तो उसमें मेन्यू वगैरह शेयर कर सकते हो, कुछ अपडेट कर रहे हो तो।
एंड साथ में जैसे कि कोई ऑर्डर कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, तो उसके लिए आप कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट करके आप सेंड कर सकते हो लोगों को, या लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो कि आप फर्स्ट ऑर्डर पे 25% या 30% या बाई वन गेट वन आप डिस्काउंट दे रहे हो, कुछ ऐसा शेयर कर सकते हो। एंड कस्टमर के जो भी रिव्यू हैं आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो कि आपको कस्टमर अच्छा रेटिंग दे रहा है, आप अच्छा फूड डिलीवर कर रहे हो। या वीकेंड पे आप कॉम्बो वगैरह का ऑफर दे सकते हो, या बाई वन गेट वन का दे सकते हो। तो आप इजिली इस तरह से अपने क्लाउड किचन को प्रमोट कर सकते हो। अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट में आपको हाइजीन और क्वालिटी का ध्यान देना होगा, साथ में आप क्वांटिटी पे भी ध्यान दोगे। लाइक जो भी आप डिलीवर कर रहे हो फूड आइटम, टेस्ट में अच्छा हो, साफ सफाई से आप पैक कर रहे हो, साफ सफाई से बना रहे हो, एंड टाइम के अंदर आप डिलीवर कर रहे हो। ये नहीं है कि कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद बना के डिलीवर कर रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप टाइम के अंदर, अगर टाइम जैसे कि मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के अंदर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमारे एड्रेस तक पहुंच जाता है। तो आप कोशिश करोगे कि जल्दी से फूड को प्रिपेयर करके डिलीवर कर सको अच्छे पैकेजिंग के साथ। आपको पैकेजिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना होगा, पैकेजिंग आइटम का आपका इको फ्रेंडली हो एंड लीकेज प्रूफ हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ मार्केट में डिलीवर कर रहे हो तो वो लीक कर रहा है, या जो भी जैसे कि पिज़्ज़ा बॉक्स में आप कुछ और सैंडविच वगैरह पैक करके भेज दे रहे हो, या बिरयानी के कंटेनर बॉक्स में आप कुछ और पैक करके भेज दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या खुद का बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, घर से कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट में क्लाउड किचन स्टार्ट करने में, या पहले से आपने स्टार्ट कर रखा, आपको ऑर्डर्स नहीं आता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। साथ में आपको आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे सेट करोगे, एंड कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, कैसे आप लोगो आपका ब्रांड का होना चाहिए, कैसे अपनी ब्रांड को आप बिल्ड करोगे, एंड जो भी फूड लाइसेंस है, एफएसएसआई, जीएसटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, अपने किचन को आप जोमेटो स्विगी पे लाइव करोगे जहाँ से आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे, एंड अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट करना है। साथ में आप कैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह का पोस्ट वगैरह सेल्फ आप क्रिएट करोगे, एंड कैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने पोस्ट को शेयर करोगे। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टू टाइम कैसे अपने मेन्यू को चेंज करोगे, कम टाइम में फूड को प्रिपेयर करके कस्टमर तक कैसे आप डिलीवर करोगे अच्छे पैकेजिंग के साथ। नॉर्मल सी बात है कि जब हम लोग पैकेजिंग आइटम वगैरह खरीदते हैं, किचन को सेट करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा बॉक्सेस होना चाहिए, कौन सा कंटेनर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूंगी कि कैसे अपने क्लाउड किचन को कम टाइम में आप रन करोगे, एंड कैसे इटनरी वगैरह मैनेज करोगे, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा मात्र 4999। अगर आपको लग रहा है कि वन टाइम में ये ज़्यादा है तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 2999 पे करना होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्लाउड किचन कैसे सेट करना है, उसका लोगो कैसे डिज़ाइन होगा, आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड मैं लोगो बनाना सिखाऊंगी, एंड मेन्यू को अपडेट करना। साथ में मैं एफएसएसआई लाइसेंस बना के आपको दूंगी, एंड जीएसटी को कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है। जैसे ही आपका एफएसएसआई लाइसेंस बन के आ जाएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आपके किचन को मैं जोमेटो स्विगी पे लाइव करा दूंगी, जहाँ से आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, या जो भी उस एरिया में फूड एप्लीकेशन अवेलेबल होगा उस पर मैं आपके किचन को लाइव करा दूंगी। साथ में मैं आपको बताऊंगी कैसे कम टाइम में फूड को आप डिलीवर करोगे, कैसे इटनरी मैनेज करोगे, एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसे आप लोगों तक अपने फूड को डिलीवर करोगे। अगर आपको लगता है ये सब पेमेंट ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने के लिए, क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए, नॉर्मल आप एफएसएसआई लाइसेंस अगर आप बनवाने जाते हो मार्केट में तो आपसे 2 से 2,500 रुपया लोग ले लेंगे एफएसएसआई बनाने में, एंड लोगो आप डिज़ाइन कराओगे साथ में, तो कितना भी कोई कम लेगा, कोई कंपनी कितना भी कम लेगी तो भी आपका 999 तो ले लेगी। एंड साथ में आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कराना, आपका जो भी लोकेशन है वहाँ रैंकिंग कराना, या व्हाट्सअप बिजनेस, ये सब तमाम चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों में छोटे छोटा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और फालतू का फ्रस्ट्रेशन तो अलग होगा।
तो इसलिए आप सही मेंटोर के साथ जुड़ सकते हैं। अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर के किचन से ही अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कम टाइम में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं अपने घर के किचन से, जिसके लिए आपको 4999 का पेमेंट करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ये कोड सेंड करेंगे क्लाउड 4999, देन कुछ टाइम वेट करेंगे, आपको पेमेंट का डिटेल दे दिया जाएगा। अगर आपको लगेगा इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहिए तो इंस्टॉलमेंट में करिएगा, अगर आपको लगता है वन टाइम में पेमेंट करना है तो वन टाइम में आप कर सकते हैं। पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे, कुछ टाइम का वेट करेंगे, जैसे पेमेंट सेटल हो जाएगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। साथ में आपको गूगल मीट का लिंक भी दिया जाएगा, जहाँ पर जो भी सेशंस होंगे ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। साथ में ही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे, एंड लोगो कैसे आप डिज़ाइन करोगे, साथ में मेन्यू कैसे डिज़ाइन करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मेन्यू को आप चेंज करोगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। एंड साथ में सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। इसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी सेशंस होंगे, जो भी क्लाउड किचन से रिलेटेड अपडेट्स होंगे, आपको वहाँ पे 1 to 1 देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद एंड ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।